की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब आसानी से बंद करा सकेंगे अपना क्रेडिट कार्ड। 1 जुलाई से लागू हो रहा है ये नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान योजना में हुए 8 बड़े बदलाव, जल्दी करें ये काम वरना लौटानी पड़ेगी सभी किस्तें। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए काम की खबर। गाड़ी का आरसी ट्रांसफर कराना हुआ बहुत आसान, अब नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार हुई है अलर्ट, स्कूलों में मास्क के साथ ही मिलेगी एंट्री, नई गाइडलाइन हुई है जारी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पशुपालकों पर सरकार का नया नियम लागू, अब बिना लाइसेंस के नहीं होंगे ये कार्य। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब आसानी से बंद करा सकेंगे अपना क्रेडिट कार्ड। 1 जुलाई से लागू हो रहा है नया नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर कुछ नए नियम जारी किए। ये नियम ग्राहकों के नए कार्ड देने को लेकर है। पहले से चले आ रहे इन नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। वह रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड बंद कराने को लेकर कुछ नियम यहाँ पर नए नियम है वो बनाए हैं। वह ग्राहकों को अब पहले की तुलना में क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए अधिक और सुविधाजनक अधिकार मिल रहा है। वह ग्राहक बैंक से क्रेडिट कार्ड बंद कराने या फिर कैंसिल कराने के लिए कहता है तो उससे तुरंत यहाँ पर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। वही बैंक कार्ड बंद करेगा और ईमेल और एसएमएस के जरिए जानकारी भी यहाँ पर देंगे। वह रिजर्व बैंक ने अपने नए नियम में बताया है कि ग्राहक को क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए कई चैनल दिए जाएंगे, जैसे बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, डेडिकेट ईमेल आईडी है। इसके अलावा यहाँ पर आईवीआर है वेबसाइट पर, इसका लिंक और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप आदि इसमें यहाँ पर दिया जाएगा। इन सभी माध्यमों से क्रेडिट कार्ड को बंद कराया जा सकता है। वही ग्राहक की ओर से क्रेडिट कार्ड बंद कराने की रिक्वेस्ट के 7 दिन के भीतर अगर बैंक कार्रवाई यहाँ पर वो पूरी नहीं करते हैं तो इसको यहाँ पर बैंक को यहाँ पर 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना बैंक के ऊपर लगेगा। ये जुर्माना तब तक लगता रहेगा जब तक क्रेडिट कार्ड बंद ना हो जाए। हालांकि जिस ग्राहक ने अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए कहा है उसके अकाउंट पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जीएसटी को लेकर बड़ी खबर देखिए। 143 वस्तुओं की बढ़ सकती है कीमतें। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरों में वृद्धि के लिए राज्यों से मांगी है राय। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार जीएसटी दरों में बदलाव कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार सरकार करीब 243 वस्तुओं की जीएसटी दर में वृद्धि कर सकती है। इस पर सरकार ने राज्यों से विचार यहाँ पर मांगे हैं। वही खबरों के अनुसार इससे केंद्र के राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य मुआवजा के लिए भी यहाँ पर केंद्र पे ऋण पर यहाँ पर नहीं रहेंगे। वह सरकार का इन 143 वस्तुओं में से 92% वस्तुओं को 18% स्लैब से हटाकर 28% स्लैब तक लाने का प्रयास है। ये जो प्रस्तावित दर है, अगर प्रस्तावित दर बढ़ोतरी उन कटौतियों को खत्म कर देगी जो सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2017 और 2018 में यहाँ पर की थी। वही खबरों के मुताबिक जिन वस्तुओं की जीएसटी दरें बढ़ाई जा सकती है उनमें यहाँ पर पापड़, गुड़, पावर बैंक और घड़ियां और सूटकेस, हैंडबैग और परफ्यूम, कलर टीवी और इसके अलावा यहाँ पर चॉकलेट, च्युइंगम, अखरोट और इसके अलावा यहाँ पर नॉन अल्कोहल बेवरेज और इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट बेसिन और काले चश्मे और चश्मे के लिए फ्रेम और चमड़े के अप्रैल और कपड़ों का सामान शामिल है। वही पापड़ और गुड़ जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 0 से बढ़ाकर 5% की जा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए काम की खबर। अब गाड़ी का आरसी ट्रांसफर करना हुआ है बहुत ही आसान, नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर। भारत में रोजाना हजारों सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी और बेची जाती है और इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी ट्रांसफर कराना काफी झंझट भरा काम है। अब ये जो काम है वो काफी आसानी से यहाँ पर होने वाला है। दरअसल ये जो काम है आप ऑनलाइन यहाँ पर चुटकियों में कर सकते हैं। दरअसल किसी भी गाड़ी को बेचने के विक्रेताओं को यहाँ पर 14 दिन के अंदर उसका जो आरसी ट्रांसफर है वो कराना जरूरी होता है। इसके लिए आपको अपने आरटीओ में अप्लाई यहाँ पर करना होगा, जिसमें कुछ कागजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इन कागजों में आरसी की ओरिजिनल कॉपी होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको फॉर्म 29 भरना होगा, जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और खरीदार के साइन भी यहाँ पर होना जरूरी है। ये फॉर्म आरटीओ वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके आरटीओ में जमा यहाँ पर करा सकते हैं। इसके बाद 30 दिन के अंदर आरसी ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाती है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर होने की स्थिति में फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है, जिसमें 30 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है। 2 राज्यों के बीच रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना अगर आपको है तो उससे पहले आपको यहाँ पर
जो उसका काम है वो काफ़ी पेचीदा काम था, लेकिन अभी आसानी से ऑनलाइन यहाँ पर किया जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस में आपको सबसे पहले जो parvine.gov.in वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा, आधिकारिक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालकर अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। वहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विस ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। वहाँ आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर OTP आपके मोबाइल पर भी आएगा। उसके बाद OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पर ट्रांसफर ऑनरशिप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका जो ट्रांसफर है वो 30 दिन के अंदर आज से ट्रांसफर हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान योजना में हुए हैं 8 बड़े बदलाव। जल्दी करें यह काम वरना लौटानी पड़ेगी सभी किस्तें। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार ने इस योजना में 8 बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वालों की फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे। आपको अब तक यहाँ पर मिली सभी जो किस्तें हैं वो यहाँ पर आपको लौटानी होगी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ 8 बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। इसके तहत अब तक किसानों के खाते में 10 किस्तों के पैसे आ चुके हैं। अब 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को कई दस्तावेज किसानों के पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। वही कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए KYC कराना जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार ने फिर यहाँ पर बदलाव किया है जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों से पैसा वसूल किया जाएगा। इसके तहत आप भी ये जान पाएंगे कि आप जो किस्त का लाभ उठा रहे हैं आप इसके लिए पात्र है या फिर अगर नहीं है तो आपको जो किस्त है उसके पैसे आपको लौटाने होंगे। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई टैक्स पेयर भी इसका लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पति पत्नी दोनों इस किस्त का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के नियम के अनुसार खेत पति और पत्नी दोनों के नाम हो, लेकिन एक ही इस योजना में यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। वही परिवार में बच्चे अगर नाबालिग है तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर सरगंजा सरकार ने कसना शुरू कर दिया। नोटिस भी यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। वही अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो आप स्वेच्छा से यहाँ पर गलत तरीके से ली गई रकम को वापस कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है। इसमें आप ऑनलाइन यहाँ पर जाकर जो अपना पैसा है वो रिफंड ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वही pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ये सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पशुपालकों पर सरकार का नया नियम लागू। अब बिना लाइसेंस के नहीं होंगे ये कार्य। राजस्थान में पशुपालकों के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के अनुसार पशुपालक अब लगभग 213 शहरों में एक ही गाय या फिर एक ही भैंस यहाँ पर पाल सकते हैं। साथ ही सरकार ने गाय की सुरक्षा को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं जिससे शहरों में हो रही यहाँ पर गायों की मृत्यु दर और गायों में फैल रही बीमारियों को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि गाय के लिए कम से कम 100 वर्ग जमीन यहाँ पर होनी चाहिए एक गाय के लिए। ऐसा करने से गाय में जो बीमारियां हैं वो जल्दी नहीं फैलेगी। साथ ही पड़ोसियों को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वही गाय व भैंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने नए नियम जारी किया है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि अब पशुपालकों को गाय या फिर भैंस पालना करने के लिए 1000 रुपये की राशि देकर पशु लाइसेंस लेना होगा। अगर आप बिना लाइसेंस के पशु या फिर यहाँ पर पशु को से जुड़े चारे को अगर रखते हैं तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास पशु लाइसेंस है और पशु लाइसेंस के बाद आपका जो पशु अगर बाहर घूमता हुआ मिलता है तो आपसे पहली बार 5000 रुपये, दूसरी बार अगर ऐसा ही घूमता है, अगर यहाँ पर आवारा घूमता हुआ नजर आए तो 10,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। इसके अलावा शहरों में व्यक्ति बिना लाइसेंस के चारा बिक्री नहीं कर सकेंगे। वही बिना लाइसेंस के पशु चारा बेचने पर 500 रुपये का जुर्माना भी यहाँ पर देना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। स्कूलों के लिए जारी हुई ये नई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में सभी स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में संक्रमण की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर यहाँ पर अभियान चलाने और कोविड हेल्प डेस्क शुरू करने के भी निर्देश यहाँ पर यूपी के अंदर दिए गए हैं। वह यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हैंड वॉश या फिर हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के यहाँ पर एंट्री होगी, इनको शिक्षकों को एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ के स्कूलों में स्टूडेंट, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 226 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही सक्रिय मामले यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा हो चुके हैं।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर मिलेगा इंस्टाग्राम वाला कूल फीचर, अब स्टेटस में आएगा और मजा। व्हाट्सएप अब एक मैसेजिंग ऐप से आगे निकल चुका है। इसका इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग, ऑडियो मैसेजिंग और बड़ी मीडिया फाइल शेयर करने के लिए किया जाता है। वही अब इसका काम यहाँ पर जेब जैसे मजेदार कामों के लिए भी यहाँ पर होने लगा है। व्हाट्सएप में कई ऐसे फीचर है और कई ऐसी यहाँ पर ट्रिक्स है जिनके बारे में आपको यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर पता भी नहीं होगा। दरअसल ताजा रिपोर्ट में पता लगा है कि व्हाट्सएप पर एक इंस्टाग्राम का जैसा ही यहाँ पर एक कूल फीचर आने वाला है। वही वह बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर एक नया लोकेशन स्टिकर फीचर आ रहा है जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप स्टेटस के लिए किया जा सकेगा। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने कथित तौर पर बीटा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रोल आउट यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम गरीब कल्याण योजना में अब तक बांटे गए हैं 14 करोड़ फ्री एलपीजी रिफिल, आप भी आसानी से कर सकते हैं अप्लाई। सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर एक नई रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में एलपीजी कवरेज बढ़कर 104.1% हो गया है, जबकि 2016 में ये 62% था। वही रिपोर्ट कहती है कि 9 करोड़ से भी अधिक डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन पिछले 6 सालों में पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटा गया। इस योजना में 35.1% लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 14 करोड़ से भी अधिक फ्री एलपीजी रिफिल यानी बड़े हुए सिलेंडर बांटे गए हैं। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला 2.0 को यहाँ पर 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इस योजना को लॉन्च करने के पीछे मकसद ये था कि स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल से खाना पकाने के साथ साथ महिला और बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, ताकि उन्हें धुएं से भरी रसोई में अपनी सेहत से समझौता ना करना पड़े। वही इस स्कीम के तहत हर पात्र परिवार को डिपॉजिट फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। सरकार इसके लिए प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की आर्थिक मदद देती है। और मार्केटिंग कंपनियों की ओर से लाभार्थी को पहली बार फ्री एलपीजी रिफिल और गैस स्टोव यहाँ पर दिया जाता है। वही पीएम सरकार की ओर से शुरू इस योजना की प्लानिंग थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। बाद में स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन योजना शुरू कर दी गई है। यह स्कीम पूरे भारत में एक साथ चलाई जा रही है। वही इसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई की शर्तें हैं, आवेदक महिला जिसकी उम्र 18 साल की हो वो इसमें आवेदन कर सकती है। वह परिवार में पहले किसी को भी यहाँ पर दूसरी गैस कंपनी का एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वही किन किन कागजातों की जरूरत होती है, तो ग्राहक को यहाँ पर केवाईसी उनको होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राहक को यहाँ पर जाने की केवाईसी होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र और पते का परिणाम आदि। आवेदक उस पते पर निवास कर रहा हो जैसे उसका आधार में लिखा हो। असम मेघालय के लिए ये अनिवार्य नहीं है। वही इसमें यहाँ पर बैंक खाता और आईएफएससी नंबर भी यहाँ पर होना चाहिए। वही लिंक यहाँ पर वेबसाइट का जो लिंक है उसमें आप यहाँ कर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.pmui.gov.in है। इसमें जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।